बीते 3 महीनों से टेंडर क्लियर न होने की वजह से लोगों को डिपो में खाद्य तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब विभाग को यह सप्लाई मिल चुकी है। वहीं अब आपूर्ति महंगी होने के कारण उपभोक्ताओं को खाद्य तेल 23 और 24 रुपए महंगा मिलेगा। जिला खाद्य नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि तेल की सप्लाई ऑर्डर पहुंच चुका है और अब बैकलॉग से यह तेल मिलना इसी सप्ताह से शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शिमला जिला में ई-केवाईसी पूरी न होने के कारण 1,20,000 के करीब उपभोक्ताओं को ब्लॉक किया गया था, जिनमें से 20,000 उपभोक्ता ने अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है। इसीलिए अब इन उपभोक्ताओं को बैकलॉग से राशन का कोटा दिया जाएगा। नरेंद्र धीमान ने बताया कि खाद्य तेल की पूर्ति में सरसों के तेल का ऑर्डर पहुंचा है, जिसे अब डिपो में वितरित किया जा रहा है और इसी सप्ताह से लोगों को खाद्य तेल बैकलॉग से मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और अब बीपीएल उपभोक्ताओं को खाद्य तेल 23 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 140 रुपए, जबकि एपीएल उपभोक्ताओं को 24 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 153 रुपए प्रति लीटर सरसों का तेल उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि जिला में 1,20,000 के करीब उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी न होने के कारण ब्लॉक किया गया था, जिनमें से 20,000 उपभोक्ताओं ने बीते 20 दिनों में अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है। इसीलिए अब इन उपभोक्ताओं को बैकलॉग से राशन की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया अब और अधिक सरल कर दी गई है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। जो डिपो में तेल आता है वो हमारी सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन है, उसके लिए टेंडर इनवाइट करती है। तो पीछे टेंडर्स के कुछ कारणों से टेंडर्स जो थे वो मैच्योर नहीं हो पाए, तो अब जो है वो हो चुके हैं और जो तेल का सप्लाई ऑर्डर है सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज ने जो वेंडर सेलेक्ट हुआ है उनको दे दिया है और ये आना भी शुरू हो गया। 2-3 दिन से आना शुरू हो गया। हमारे 3 गोदामों में अभी तक तेल पहुंच चुका है और बाकी जो गोदाम है वहां भी लगभग 1 हफ्ते के अंदर सभी जगह पहुंच जाएगा और जहां पहुंच चुका है वहां से डिपोओं के लिए सप्लाई भी स्टार्ट कर दी गई है और उनको डायरेक्शन दी गई है कि वो जो लोगों की एंटाइटलमेंट है उसके अनुसार सबको तेल उपलब्ध करवाएं और जैसे जैसे एक्स्ट्रा डिमांड आती रहेगी उसको भी पूरा किया जाएगा। नहीं, प्राइस जो पिछली बार का प्राइस था उससे थोड़ा सा 2301 रुपए जो है इस बार रेट ज्यादा है, क्योंकि ओपन मार्केट में भी तेल के रेट जो है बढ़ चुके हैं, जिस कारण टेंडर्स में रेट ज्यादा हैं। और ये जैसी डिमांड होगी हमने भी जिन लोगों ने अगर वो 2 महीने का या 3 का भी लेना चाहेंगे तो हमने उनका बैकलॉग जो है अलाउ कर दिया है, तो अपना पुराना पिछले मंथ का कोटा भी वो प्राप्त कर सकते हैं। जो है ये प्रोसेस पिछले 3 साल से डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया था कि जो कस्टमर है उन जेन्युइननेस उनकी जानने के लिए, तो ये पहले तो उचित मूल्य की दुकानों पे जो ई-पॉज मशीनें रखी थी उनके माध्यम से ई-केवाईसी की जा रही थी। लेकिन ये देखने में आया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोफेशन की वजह से या किन्हीं और कारणों से अपने घर से बाहर रहते हैं, तो जो उचित मूल्य की दुकानों में मशीनें रखी थी वो तो आप कोई भी कस्टमर जो है कोई भी बेनिफिशियरी हिमाचल प्रदेश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पे जाके अपनी ई-केवाईसी करवा सकता था, परंतु बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टेट से भी बाहर हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वहाँ या जब आते थे कई बार नहीं हो पाती थी किन्हीं कारणों से। तो उसको देखते हुए डिपार्टमेंट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो एंड्रॉयड फोन पे चलता है, ई-केवाईसी पीडीएस एचपी। उसको कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके उसके ऊपर जो है केवाईसी अपनी करवा सकता था। लेकिन बावजूद इसके भी लोगों ने इसमें विशेष रुचि नहीं दिखाई और बहुत सारे लोग, जैसे हमारे 6,90,000 के करीब पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट शिमला थी, उसमें से बहुत सारे लोगों ने जो है केवाईसी नहीं करवाई और फिर बेवस होके जो है उन लोगों के राशन कार्ड या मेंबर जो है वो डिलीट करने पड़े या राशन कार्ड ब्लॉक करने पड़े। तो वो लगभग 1,18,000 के करीब मेंबर जो थे बेनिफिशियरी थे उनको डिलीट कर दिया गया था टेम्परेरीली और उसके बाद उनको टाइम दिया गया था कि जैसे जैसे वो अपनी ई-केवाईसी करवाएंगे उनका एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अभी पिछले 4-5 दिनों तक जो है जिनकी केवाईसी हो रही थी वो एक्टिवेट कर रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिन से अब ऐसा हो गया कि जो व्यक्ति अपनी केवाईसी करेगा उसका ऑटोमेटिकली जो है मेंबरशिप जो है उसमें बेनिफिशियरी की वो अनब्लॉक हो रही है। तो हमने पिछले 20-25 दिनों में लगभग 20,000 के करीब जो है मेंबर्स एक्टिवेट हुए हैं, उसमें 16,500 लोगों ने ई-केवाईसी करवाई है और 3,300 के करीब ऐसे बच्चे थे जो 5 साल से नीचे थे, जिनको रिलैक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, उनको भी हमने जो है एक्टिवेट कर दिया।
तो एट प्रेजेंट जो है ये 3,300 के करीब जो बच्चे हैं ये EKYC के बिना है। बाकी हमारी जो मेंबर एक्टिव हैं वो 100% जो है उनकी EKYC हो चुकी है। लेकिन फिर भी जो पिछला जो हमारी पॉपुलेशन थी उसको देखते हुए अभी भी ऐसा लग रहा है कि 90-95 हजार लोगों की अभी EKYC होने को है जिन्हें ब्लॉक किया गया है। तो मेरा आपके माध्यम से उन सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वो अपनी EKYC तुरंत करवा लें और जैसे ही वो करवाते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और साथ ही जिन लोगों ने EKYC की वजह से जिनका राशन पिछले महीने नहीं मिल पाया था उनको हम इस महीने जो है बैकलॉग दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।